Students, welcome back. Today we are going to start the new chapter, that is lesson number 4, time series. So before understanding the practical questions, let's understand the theory part. Okay. So our first topic will be, that is meaning or definition of time series. Okay, so let's understand definition of time series. A time series is a set of observations taken at specified time intervals. So this is the definition of time series. Let's understand it with example. Okay, let's take this example. Here you can observe in illustration number 1, year is given and production in tons. So what you can observe, here we have set of observations as different time periods. 2006 production is 20 tons, it is given in tons, so 20 tons. 2007 23, 2008 20. So in this way we have got set of observation, मतलब 2006 और उसका प्रोडक्शन, तो ये एक सेट हो गया. 2007 और 23, तो ये एक सेट हो गया. So we have got set of observations as per different time periods. तो ये क्या हो गई, ये टाइम सीरीज हो गई. Let's again come to the definition what we have discussed earlier. So a time series is a set of observations taken at specified time intervals. तो अलग अलग टाइम पीरियड पे हमारे पास में सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, वही हमारा टाइम सीरीज होता है. सो जस्ट आई हैव गिवन एग्जांपल ईयर वाइज, तो डिफरेंट ईयर्स थे और उनके साथ में जो वेरिएबल था, वेरिएबल क्या था, प्रोडक्शन था. प्रोडक्शन किस में था, टन्स में था. तो अलग अलग ईयर्स में जो प्रोडक्शन था वो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया ईयर और प्रोडक्शन के हिसाब से, और वो अलग अलग टाइम पीरियड पे लिया गया था और वही हमारा टाइम सीरीज हो गया. यू कैन टेक अंदर एग्जांपल ऑल्सो. फॉर एग्जांपल से ईयर 2010 में रेनफॉल, तो रेनफॉल जो हुआ था तो 2010 इन रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स. देन 2011 में जितना रेनफॉल हुआ था. तो इस तरह से अगर 2010 से लेके 2020 तक का अगर हम रेनफॉल का डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो भी क्या हो गया, टाइम सीरीज हो गया. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज. दिस विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज. सो हियर फर्स्ट इंपॉर्टेंस इट इज गिवन द डायरेक्शन एंड पैटर्न ऑफ वेरिएशंस. वेरिएशन मीन्स चेंजेस. So direction and pattern of variations in the values of the series can be known from the past data. हमारे पास में अगर एक टाइम सीरीज है तो टाइम सीरीज में जस्ट वी हैव टेकन एग्जांपल कि हमारे पास में डिफरेंट टाइम पीरियड्स के हिसाब से सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं. तो उसमें जो वैल्यू ऑफ द सीरीज है, जो वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू है, जो हमारे पास में वैल्यू ऑफ द सीरीज, अब सीरीज़ में अलग अलग वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो जो भी उसकी वैल्यू है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उनका डायरेक्शन और एक पैटर्न हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पास्ट डेटा, क्योंकि हमारे पास में अलग अलग टाइम पीरियड का डेटा अवेलेबल होगा एंड दैट इज़ टाइम सीरीज. तो ये इसका पहला इंपॉर्टेंस हो गया. देन कम टू सेकेंड इज द वेरिएशंस इन द फ्यूचर. वेरिएशंस, अगेन आई एम रिपीटिंग, वेरिएशंस मीन चेंजेस इन द फ्यूचर कैन बी एस्टिमेटेड, मतलब हम पता कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या चेंजेस हो सकता है फ्रॉम द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ द सीरीज. जिस हिसाब से वेरिएबल की वैल्यूज़, जो टाइम सीरीज में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ में एज पर डिफरेंट टाइम पीरियड्स जो भी चेंजेस हो रहे हैं
उस चेंजेस के हिसाब से हम फ्यूचर का एस्टिमेट कर सकते हैं. लेट्स टेक एग्जांपल. फॉर एग्जांपल से we will take the same example, rainfall of the current year. Current year means 2020. तो 2020 में जो रेनफॉल है, अगर इसका डेटा पता है 2010 से लेके 2020 तक, so a person can do the estimate that what will be the rainfall in the upcoming years, say 2020, 21, 22, इन ईयर्स में रेनफॉल कितना हो सकता है. Estimates can be done. We can take another example, प्रोडक्शन ऑफ वीट. तो प्रोडक्शन ऑफ वीट अगर ईयर वाइज हमारे पास डेटा अवेलेबल है, दैट इज टाइम सीरीज का डेटा, तो उसके बेस पे फ्यूचर का एस्टिमेट हो सकता है. दैट इज अगेन वेरी important topic for importance of time series. Now come to the third point. Important decisions can be taken from the estimated values of the future, and industrial as well as government policies can be easily framed. अगर हमारे पास में जस्ट आई हैव एक्सप्लेन, अगर हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यूज़ है तो फ्यूचर की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट हो या कोई इंडस्ट्रियल यूनिट हो, वो अपनी पॉलिसीज़ को फ्रेम कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं. दे कैन फ्रेम देयर पॉलिसीज एज पर द एस्टिमेटेड वैल्यूज़. फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी कंपनी इज देयर, दे आर डूइंग सर्टेन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन ए पर्टिकुलर ईयर, उनके पास डेटा अवेलेबल है. सो विद द हेल्प ऑफ द डेटा दे कैन एस्टिमेट द वैल्यूज़, और उनको ये पता है कि इन द अपकमिंग फ्यूचर इफ़ देयर सेल्स इज़ गोइंग टू इंक्रीज एज पर द डेटा के हिसाब से उन्हें ये पता चल रहा है कि उनकी सेल्स कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, तो नेक्स्ट ईयर जो भी उनकी सेल्स इंक्रीज होनी उसके हिसाब से वो पॉलिसीज़ बना सकते हैं. पॉलिसीज़ बना सकते हैं मतलब वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं. होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4. 2 or more industrialists or government institutions can make a comparative study from the data of time series obtained by them. 2 or more industries or government, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी अपनी कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं जो टाइम सीरीज़ का डेटा अवेलेबल है. वी कैन टेक एग्जांपल. फॉर एग्जांपल से 2 companies are there, they are manufacturing say मोबाइल फ़ोन्स. तो जो सेल फ़ोन वो बना रहे हैं, दे आर मैन्युफैक्चरिंग सेल फोन्स. तो अब वो सेल फोन्स जो बना रहे हैं, तो 2 कंपनी दे कैन डू कंपेरेटिव स्टडी. एक कंपनी एक्स है, दूसरी कंपनी वाई है. तो एक्स और वाई का जो भी सेल्स है वो उनके सेल्स के हिसाब से वो कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं अगर उनके पास में सर्टेन टाइम पीरियड की सेल्स का डेटा अवेलेबल है, और वो क्या है, वो टाइम सीरीज़ है. तो टाइम सीरीज़ के हिसाब से कंपेरेटिव स्टडी हो सकती है एंड फ्यूचर एस्टिमेट्स कैन बी मेड. सो दिस आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम सीरीज. इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द इंडस्ट्रियल यूनिट्स. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. Okay, so we have understood 2 points. One is definition of time series and second is importance of time series. Now the third topic, that is uses of time series. So basically we will understand these 2 points, uses of time series. It may come in 1 more question. To identify the various factors affecting the variable of the time series. To identify the various factors affecting the variable of the time series. Variable of the time series just now I have explained in the first example. अगर हमारे पास में फर्स्ट एग्जांपल की बात करता हूँ, वन वेरिएबल वाज ईयर एंड सेकंड वाज प्रोडक्शन. तो जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन क्या हो गया, वेरिएबल हो गया. यू कैन टेक अनदर एग्जांपल, ईयर एंड से सेल्स ऑफ अ कंपनी. कोई कंपनी है तो उसका जो सेलिंग हो रहा है यूनिट में वो उसका वेरिएबल हो गया. अंदर एग्जांपल ईयर, तो ईयर के हिसाब से अगर हमारे पास 10 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन है और रेनफॉल की इन्फॉर्मेशन है तो रेनफॉल क्या हो गया, वेरिएबल हो गया. अब ये जो वेरिएबल है टाइम सीरीज़ का, उसके वैल्यूज़ के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइम सीरीज़.
Then second use of time series, to segregate these factors. To segregate means to bifurcate these factors and determine the extent of effect of each factor on the given variable. मतलब कितने हद तक जो भी अलग अलग वेरिएबल्स हैं, विल अंडरस्टैंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट आर द वेरिएबल्स दैट आर अफेक्टिंग. तो जो भी अलग अलग फैक्टर्स हैं जो वेरिएबल के ऊपर असर कर रहे हैं, तो वो फैक्टर्स हम बाद में सीखेंगे. कितने हद तक एक एक पर्टिकुलर फैक्टर्स वो अफेक्ट करते हैं वेरिएबल की वैल्यूज़ के ऊपर. तो ये किसका यूज़ हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, components of time series. Components, just now we have discussed factors. फैक्टर्स जो वेरिएबल की, जो टाइम सीरीज में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ पे जो असर करते हैं वो उसे हम कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं और फैक्टर्स भी कह सकते हैं. सो कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज की वैल्यूज़ के ऊपर, टाइम सीरीज की वेरिएबल की वैल्यूज़ के ऊपर जो भी चीज़ें असर करती हैं वो फैक्टर्स हो गए. कौन कौन से फैक्टर्स हैं. फर्स्ट इट इज़ गिवन लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड. लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड. द वेरिएशन सीन इन द वेरिएबल ऑफ अ टाइम सीरीज over a very long period is the effect of long term component or trend. तो अगर कोई चेंजेस हो रहा है वेरिएबल की वैल्यूज़ पे टाइम सीरीज़ के अंदर ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो अगर कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ में नॉट फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड, अगर जो चेंजेस हो रहे हैं वो ग्रेजुअली, चेंजेस आर ऑकरिंग ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो जो हो रहा है वो लॉन्ग टर्म फैक्टर की वजह से हो रहा है. और लॉन्ग टर्म फैक्टर को ट्रेंड भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेंड. मतलब वो एक ट्रेंड दिखाता है, धीरे धीरे इंक्रीज होना या धीरे धीरे डिक्रीज होना. अचानक तुरंत इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है. वी कैन टेक एग्जाम्पल दैट देन यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली. फॉर एग्जाम्पल, say number of literates are increasing in India. Number of literates, this is variable. year wise number of literates पढ़े लिखे, तो जो पढ़े लिखे हैं वो इंडिया में इंक्रीज हो रहे हैं. तो ये अचानक से तो हुआ नहीं. इट हैज़ टेकन टाइम, इट हैज़ टेकन अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो ये जो नंबर ऑफ लिटरेट्स थे ये वेरिएबल हो गया, और इसमें जो चेंज हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो ये जो इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो ये इसके ऊपर जो फैक्टर असर कर रहा है वो है लॉन्ग टर्म कंपोनेंट, टेकिंग प्लेस स्लोली इन द लास्ट 60-70 years. Then one more point in this, we will denote the component showing trend in the variable yt of the time series as tt. तो जो टाइम सीरीज का जो आगे इक्वेशन आएगा उसमें जो लॉन्ग टर्म कंपोनेंट है और ट्रेंड है उसको डिनोट करेंगे tt से. सो अगेन इट मे कम इन वन मार्क क्वेश्चन, that what is the symbol of the long term component, that is tt. So whatever I am underlying and whatever I am explaining from the topic, that is important from that point. Now second, seasonal component. So this is again second component. First component we have understood, long term component मतलब long term factor जो किसी टाइम सीरीज की वैल्यूज़ के ऊपर असर करता है. देन सीजनल कंपोनेंट. सीजनल कंपोनेंट, लेट्स अंडरस्टैंड द वेरिएशन दैट इज चेंजेस ऑकरिंग इन द टाइम सीरीज वेरिएबल ऑलमोस्ट रेगुलरली. इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलमोस्ट रेगुलरली ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. अभी इसके पहले हमने क्या समझा कि वेरिएबल की वैल्यूज़ में अगर कोई चेंज हो रहा है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो वो है ट्रेंड या लॉन्ग टर्म कंपोनेंट. लेकिन अगर वेरिएबल की वैल्यूज़ में
चेंज जो हो रहा है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंजेस हो रहा है, तो वो जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंजेस हो रहा है और जिसकी वजह से चेंज हो रहा है वो हो जाएगा सीजनल कंपोनेंट और सीजनल फैक्टर. ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब वो कितने देर में चेंजेस होते हैं. तो चेंजेस यूजुअली क्या होता है, लेस देन अ ईयर. सो दिस क्वेश्चन में कम इन 1 मार्क क्वेश्चन, that what is the time period of changes of seasonal component. So it is less than a year, मतलब वो 1 साल से कम टाइम पीरियड में उसके चेंजेस दिखाई देते हैं. Then the next point, the seasonal component affects the time series as follows. अब ये जो सीजनल कंपोनेंट या फैक्टर जो है वो 2 तरह से असर करता है. एक है फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ नेचुरल फैक्टर्स की वजह से, एंड सेकेंड इज इफेक्ट ऑफ मेन मेड. हियर सेकेंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ मेन मेड फैक्टर्स. सो दीज 2 फैक्टर्स आर देयर, इफेक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इफेक्ट ऑफ मेन मेड फैक्टर्स. इन 2 फैक्टर्स की वजह से जो सीजनल यानी कम टाइम पीरियड में जो चेंजेस होते हैं, let's understand the first, that is effect of natural factors. The variations, that is changes in the values of the time series occur in association with the seasons or weather fluctuations. किसी मौसम के हिसाब से अगर कोई चेंजेस होते हैं किसी वेरिएबल की वैल्यू में, you will understand better by taking this example. Demand of fans, coolers और AC increases during summer, मतलब गर्मी में. समर में क्या होता है, द डिमांड ऑफ AC, फैंस, कूलर्स दे इंक्रीज ड्यू टू हॉट वेदर. सो ये जो चेंजेस हो रहा है वेरिएबल की वैल्यूज में, दैट इज सेल्स विल इंक्रीज. डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो किसी भी कंपनी की सेल्स क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, से समर के टाइम पीरियड में, गर्मियों में जो उसकी सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो ये जो सेल्स इंक्रीज हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है, नेचुरल फैक्टर की वजह से. और ये नेचुरल फैक्टर क्या है, सीजनल कंपोनेंट है. और ये जो चेंजेस है, अगर हमारे पास में डेटा मंथली अवेलेबल है, मंथ वाइज, तो हमें ये चेंजेस क्लियरली विजिबल होंगे. अगर डेटा हमारे पास में ईयरली अवेलेबल है तो ईयरली में हमें ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये चेंजेस कब होते हैं, लेस देन अ ईयर. जस्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर, यूजुअली लेस देन अ ईयर. तो ये चेंजेस 1 साल के अंदर के टाइम पीरियड में होता है. तो अगर हमारे पास डेटा 1 साल से ज़्यादा का है, ईयर वाइज है, फॉर एग्जांपल से 2010, 2011, 2012, तो यहाँ पे हमें सीजनल कंपोनेंट के जो चेंजेस है वो पता नहीं चलेगा. तो जो डेटा है वो अगर मंथ वाइज अवेलेबल है, तो मंथ वाइज अवेलेबल है तो हमें नेचुरल फैक्टर्स दैट इज सीजनल कंपोनेंट के चेंजेस का पता चल सकता है. सेकंड इज इफेक्ट ऑफ मेन मेड फैक्टर्स. मेन मेड फैक्टर्स मतलब इंसानों के द्वारा जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं. मेन मेड फैक्टर कंपोनेंट, द वेरिएशंस दैट इज चेंजेस ऑकरिंग रेगुलरली इन लेस देन 1 ईयर पीरियड. सो यू हैव टू लर्न दिस पॉइंट, लेस देन 1 ईयर पीरियड. तो जब भी सीजनल कंपोनेंट का पॉइंट होगा, यू हैव टू मेंशन लेस देन 1 ईयर पीरियड. आर कॉज्ड बाय फेस्टिवल्स, कस्टम्स इन द सोसाइटी, हैबिट्स ऑफ पीपल एट्सेट्रा. अगर कोई चेंजेस किसी फेस्टिवल की वजह से हो रहा है, किसी वेरिएबल की वैल्यू में अगर फेस्टिवल की वजह से चेंज हो रहा है, या कोई कस्टम सोसाइटी के अंदर फॉलो होता है, या हैबिट्स ऑफ पीपल की वजह से अगर किसी प्रोडक्ट की वैल्यूज़ में अगर कुछ चेंजेस होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, तो वो इफेक्ट ऑफ मेन मेड है, मेन मेड फैक्टर है. मतलब मेन मेड फैक्टर की वजह से उसमें चेंजेस हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, द परचेज ऑफ ऑर्नामेंट्स increases during marriage season. Kites are in demand during Uttarayan. So this sales of kites will increase because of one festival, that is Uttarayan. Then marriage season है तो ornaments की
डिमांड बढ़ जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर सेल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेरिएबल विल बी सेल्स ऑफ काइट्स, देन सेलिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स। तो ये जो है इनकी वैल्यूज इंक्रीज हो जाएंगी, इनकी सेलिंग बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ फेस्टिवल, एंड दैट इज मेन मेड फैक्टर। और वो क्या हो गया, मेन मेड फैक्टर हो गया। We shall denote this short term component of the time series by ST। तो इसके पहले जो हमने सीखा था कि अगर लॉन्ग टर्म कंपोनेंट है तो उसका सिंबल क्या होता है, TT। उसी तरह से अगर शॉर्ट टर्म कंपोनेंट है तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ST। So these are the important point for 1 mark. What is the symbol of the short term component? So it is ST. And what is the symbol of the component, long term component or trend? That is TT. So learn this point properly. Now third component is the cyclical component. So let's understand the variations, that is changes occurring in the time series variable। तो टाइम सीरीज के वेरिएबल में जो चेंजेस हो रहे हैं एट अप्रोक्सीमेटली रेगुलर इंटरवल्स ऑफ मोर देन 1 ईयर, मोर देन वन ईयर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोर देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर नहीं, 1 साल से ज़्यादा के बाद में जो चेंजेस हो रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द साइक्लिकल कंपोनेंट। द वेरिएशंस ऑकरिंग due to this component are less regular as compared to seasonal component। seasonal component में क्या होता है कि एक साल के अंदर ही चेंजेस होते हैं और नेक्स्ट ईयर आने के बाद वापस वो चेंजेस वापस आते हैं, वापस वो चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन जो साइक्लिकल कंपोनेंट है इसमें जो चेंज हो गया तो वापस वो चेंज लाने के लिए इट टेक्स मोर टाइम पीरियड। यू कैन अंडरस्टैंड इट विद द एग्जाम्पल। This example is best. The cycles of boom and recession, तेजी और मंदी की जो साइकिल है, आर एग्जाम्पल ऑफ दिस वेरिएशंस। अब ये जो तेजी और मंदी होती है तो बूम एंड रिसेशन, यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आज तेजी है तो कल तुरंत मंदी हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। अगर आज मंदी है तो तुरंत 4 महीने 3 महीने में तेजी आ जाएगी, ऐसे नहीं होता। दिस साइकिल्स पास थ्रू द 4 स्टेजेस, ये 4 स्टेजेस से पास होते हैं। फर्स्ट इज depression, then recovery, depression, recovery, boom, recession। First is depression. It means there is very gloom period, और you can say कि बहुत ही मंदी का दौर होता है। उसके बाद में फिर थोड़ी थोड़ी रिकवरी होती है, फिर वापस थोड़ी तेज़ी आती है, और तेज़ी हमेशा तेज़ी कंटिन्यू नहीं रहती है, वापस क्या आता है, रिसेशन आता है। तो ये सर्कल चलता रहता है, सर्कल चलता रहता है। पहले आएगा डिप्रेशन है तो रिकवरी होगी, रिकवरी के बाद में थोड़ी तेज़ी आएगी, तेज़ी के बाद में वापस रिसेशन होगा, तो रिसेशन के बाद में जो वर्स्ट सिचुएशन होगी दैट विल बी डिप्रेशन, और उसके बाद में वापस ये आएगा रिकवरी, रिकवरी के बाद वापस बूम, और बूम के बाद में वापस रिसेशन, रिसेशन के बाद वापस डिप्रेशन। तो ये पूरा सर्कल जो है ये कंटिन्यू चलता रहेगा, एंड इट टेक्स टाइम। इट डजंट हैपेंस विद इन अ मंथ और विद इन 1 ईयर, इट टेक्स मोर देन 1 ईयर, एंड इट इज cyclical component. Now again the next point, not topic, this component of the time series is denoted by CT। as I have explained earlier, सिंबल्स आपको याद रखना है। अगर साइक्लिकल फैक्टर की वजह से चेंजेस हो रहा तो जो साइक्लिकल फैक्टर का सिंबल है वो है CT। आई विल समराइज। लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और जो ट्रेंड है, यू कैन से ट्रेंड ऑल्सो, दैट इज डिनोटेड बाई TT। शॉर्ट टर्म कंपोनेंट उसे डिनोट करते हैं ST से। शॉर्ट टर्म कंपोनेंट में 2 फैक्टर्स आ गए, वन वाज नेचुरल फैक्टर एंड सेकेंड वाज मेन मेड फैक्टर। साइक्लिकल कंपोनेंट डिनोट करेंगे CT से, और ये मोर देन 1 ईयर होता है, और ये एक साइकिल के फॉर्म में इसमें चेंजेस होते हैं।
Next point, that is next component, random or irregular component. Random or irregular component. As the name suggests, it does not have any pattern. The effect of irregular or random component is also seen in variations of the variable of time series in addition to the approximately regular short-term component. It means it does not have any pattern. Changes may occur without any time period, or you can say the time interval and effect of this variation is not certain. मतलब अगर किसी वेरिएबल की वैल्यूज में कोई चेंजेस हो रहा है तो वो चेंजेस किसी भी टाइम पीरियड में हो सकता है बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स. और ये फैक्टर्स क्या है? फॉर एग्जांपल से अर्थक्वेक. तो अर्थक्वेक इट डजंट टेल कि अर्थक्वेक आने वाला है, अर्थक्वेक आएगा कोई नहीं बोलता. फ्लड्स और ड्यू टू मेन मेड प्रेडिकेमेंट्स लाइक वॉर, लड़ाई का हो जाना, स्ट्राइक हो जाना, या अर्थक्वेक आ जाना, या बाढ़ आ जाना, दिस आर दी रैंडम component or irregular component, one and the same, random or irregular component. It may come randomly. So this factor randomly affects, anytime it may affect to the values of the time series. Let's take example. Current situation. Current situation means because of COVID-19. Because of COVID-19, this pandemic has affected various business units and a large number of people, large number of population of our country and throughout the world. And there has been changes in the variable of the time series. Selling of the automobiles, selling of the cell phones, selling of different products, different industries. सभी की सेलिंग के ऊपर बहुत बड़ा असर हुआ है और वो ड्रेस्टिकली एकदम चेंज हो गए, एकदम डिक्रीज हो गए. तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द रैंडम और इरेगुलर कंपोनेंट. नाउ दिस कंपोनेंट इज डिनोटेड बाय आरटी. अब ये जो कंपोनेंट इसे डिनोट करेंगे आरटी से, दैट इज रैंडम और इरेगुलर कंपोनेंट. होप यू हैव अंडरस्टूड. वन वेरी इंपॉर्टेंट point, important question also, that additive model of time series. Additive model of time series मतलब जितने भी हमारे कंपोनेंट हैं अगर टाइम सीरीज के ऊपर असर कर रहे हैं तो टाइम सीरीज की जो वैल्यू होगी, वेरिएबल होगा, उसे हम डिनोट करेंगे YT से. फॉर एग्जांपल ईयर एंड सेल्स ऑफ मोबाइल्स. तो ये जो सेल्स है इसे डिनोट करेंगे YT से. तो ये जो YT है इसके ऊपर जो कंपोनेंट्स असर कर रहे हैं उनका एडिटिव मतलब टोटल अगर हम प्लस करें जो टाइम सीरीज पे असर कर रहे हैं तो वो कौन कौन से कंपोनेंट आ गए? TT, आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर, दैट इज लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड. ST, दैट इज शॉर्ट टर्म कंपोनेंट. तो शॉर्ट टर्म कंपोनेंट में कौन कौन से फैक्टर्स थे? 2 फैक्टर्स थे. पहला था नेचुरल फैक्टर एंड सेकेंड वॉज द मेन मेड फैक्टर. थर्ड सीजनल कंपोनेंट, सीजनल इज ओवर. थर्ड वॉज द साइक्लिकल कंपोनेंट. साइक्लिकल कंपोनेंट किससे डिनोट करते थे? CT से. एंड लास्ट जस्ट नाउ वी आर डिस्कसिंग, तो अभी हमने जो डिस्कस किया था दैट इज RT. RT मीन्स रैंडम और इरेगुलर कंपोनेंट. तो इन सब का असर YT की वैल्यूज पे होता है, दैट इज वैल्यू ऑफ द time series. So we have completed components which affect the values of the time series. So let's summarize what we have completed today. First we have completed definition of time series. Definition complete किया. Second, uses of time series, and one topic was their importance of time series. And last topic we have completed, that is components of time series, factors which affect the values of the variable of the time series. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेरिएबल की वैल्यूज पे असर करते हैं? So let's summarize. The first one was the
लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड, जिसे हमने डिनोट करना है टी से। सेकेंड वॉज द सीजनल कंपोनेंट, जिसे हम डिनोट करते हैं एस से। थर्ड इज साइक्लिकल कंपोनेंट, जिसे हम डिनोट करते हैं सी से। एंड लास्ट वन इज रैंडम और इरेगुलर कंपोनेंट, जिसे डिनोट करते हैं आर से। लॉन्ग टर्म कंपोनेंट क्या होता है? ये फैक्टर असर करता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सीजनल कंपोनेंट लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो बिकॉज ऑफ सीजनल कंपोनेंट। साइक्लिकल कंपोनेंट मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा के बाद में ही इसके चेंजेस पता चलते हैं और ये एक साइकिल में चेंजेस इसका कंटिन्यू होता है। रैंडम, नॉट सर्टेन टाइम पीरियड, इट में हैपन एनी टाइम, और उसकी वजह से चेंजेस होते हैं वेरिएबल की वैल्यूज़ के ऊपर। थैंक यू, होप यू हैव अंडरस्टूड।